जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को लासा से शेष पर आधारित प्रश्न बताने चल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि यहाँ से पढ़ने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे। लासा से रिलेटेड जो प्रश्न आज हम बताएंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं मित्रों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम शुरू में तो छोटे प्रश्न लिए हैं और बाद में कुछ टिपिकल प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों की समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। एक शेष बचने की बात कर रहा है, यानी ऐसे प्रश्न जिसमें एक शेष, दो शेष, 5 शेष मतलब 10 शेष, मतलब एक ही नंबर का शेष बचता हो, कई नंबर ना हो। जैसे ये ना कहा गया हो कि क्रमशः 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, इस टाइप से ना बोला गया हो। एक ही नंबर का शेष अगर बचता है तो ऐसे प्रश्नों में बहुत ही साधारण तरीका हम अपनाएंगे, यानी जो अब तक पढ़ चुके हैं वही तरीका हमको लगाना है। तो सबसे पहले जो दिए गए नंबर्स हैं हमारे पास, उनका हम एलसीएम पता कर लेते हैं। जो विधि हमने आप लोगों को बताया है, किसी भी विधि से आप लोग पता करना है। तो चलिए देखते हैं, इसका हम एलसीएम पता कर लेते हैं। यानी 8, 9, 12 और 15, इसका एलसीएम पता करना हमको। 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, 12 2 छक 12, 15 नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 15 नहीं कटेगा। फिर देखते हैं 2 से कम 2, 9, 3, 15। फिर 2 से अब कोई गिनती नहीं कट रही तो 3 से देखते हैं। 3 से ये नहीं कटेगा। फिर 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर देखते हैं 3 से अभी कटेगा ये, सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा, तो 3 एकम कटेगा नहीं ये, तो 3 एकम 3 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 1 है ही और यहाँ पे 5। फिर देखते हैं, अब 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से देख लेते हैं। 5 से कटेगा नहीं ये सब, 1 आ गया, उसका काम ख़त्म हुआ। 5 एकम 5 हुआ। अब इन सारे का हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके एलसीएम पता कर लेते हैं। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो देखते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72 और 72 पंचे कितना होता है, तो 72 गुणे 5 करते हैं। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1 36। यानी ये आप लोगों का आ गया 360। 360 आ गया ये। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम हो गया। तो एलसीएम ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि एक शेष बचना चाहिए। लेकिन अगर 360 हमारा उत्तर हो जाता, हम लिख देते हैं, तो ये तो ऐसी संख्या है जो 8, 9, 12 और 15 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये कट जाएगी। लेकिन यहाँ एक शेष बचने की बात कर रहा है, तो शेष कब बचेगा, जब इसमें हम एक जोड़ दें। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे अगर भाग देंगे तो 360 तो पूरा कटेगा, लेकिन एक शेष हमारा बच जाएगा। तो आंसर जब हम लिखेंगे अपना, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 360 प्लस 1। मतलब आप लोगों को इतना ध्यान देना है, 361, ये आपका उत्तर हो गया। तो आप लोगों को इतना ध्यान देना है, जब एक ही नंबर शेष के रूप में दिया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, लासा निकाल लेना है। लासा निकालने के बाद जो आंसर आए उसमें जो दिया गया रहे शेष, उसको हमें प्लस कर देना है, मतलब जोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 16 शेष बचे। तो वही प्रश्न जो
तो वो प्रश्न हम जो इसके पहले आप लोगों को बताए सेम उसी टाइप का है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है, उस प्रश्न से थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि उसमें एक ही नंबर दिया रहेगा और यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग कई नंबर दिए रहेंगे। यानी 7 हो गया, जैसे 10 है, क्रमशः दिया गया, मतलब प्रत्येक से अलग अलग शेष बचता है। यानी अगर हम 12 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है, 15 से भाग देते हैं 10 शेष बचेगा, इस टाइप से अलग अलग शेष बचेगा। तो ऐसे प्रश्न को क्या करना है हमको, पहले तो एलसीएम इसका निकाल लेंगे हम। 12, 15, 18 जो दिया गया नंबर है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 15, 18, 21, यानी 12, 15, 18, 21। दो से करते हैं 12, 15 नहीं कटेगा, 9, 21 नहीं कटेगा। फिर 2 से देखते हैं, 2 3 6, 15, 9, 21। फिर 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 पचे 15, 3 3 9, 3 सते 21। फिर 3 से 1 5 1 7, 5 से 1 1 1 और 7। फिर 7 से देख लेते हैं, 7 सब 1 1 आ गया। ये तो हो गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम हम गुणा करके प्राप्त करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 7 पचे 35। तो 35 और 36 का गुणा कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 और 3 21, 3 पचे 15, 3 तियाँ 9, 1 10, 0 5 1 6 आया कितना, 1260। 1260 जो है ये आपका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ ये देखना है कि जो क्रमशः शेष हमारा बच रहा है उसका अंतर कितना। जैसे 12 में से जब हम घटाते हैं, 12 में से कितना घटाते हैं, 7 घटाएंगे कितना आएगा, 5। 10 में से घटाते हैं कितना, 10 नहीं सॉरी 15 में से घटाते हैं 10 बराबर 5 आएगा। 18 में से 13 घटाते हैं तो बराबर 5, और 16 में से 21 घटा लेते हैं, 16 नहीं 21 में से 16, 21 में से 16 घटा देते हैं तो 5। यानी हम ये देखते हैं कि हमारा सारा अंतर जो आ रहा है ये कितना है, 5 5 का, यानी 5 5 का अंतर आ रहा है। यानी क्रमशः जो कहा है शेष करने के लिए, शेष आए तो उसका अंतर कितना है, 5। यही सब आ रहा है, सब का अंतर 5 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जितना अंतर आएगा उतने को हम आंसर यानी एलसीएम से माइनस कर देंगे। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 1260 में से हमको क्या घटा देना है, 5 घटा देना, क्योंकि अंतर कितना है, 5 है, तो 5 घट जाएगा तो 1255 ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी वो संख्या कितनी है, 1255 है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचे। यही चीज़ आप लोगों को पता करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हट के है कि 5 अंक की वह संख्या हमें पता करना है। ऐसा नहीं है कि कोई कौन सी संख्या, मतलब चाहे जो संख्या हो जाए, हमको ये देखना है कि 5 ही अंक की संख्या रहे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमें दिए गए नंबर्स का पहले एलसीएम पता कर लेना है। तो एलसीएम पता करते हैं 20, 25 और 30 का। यानी 20, 25, 30 का एलसीएम 10 हो गया, 25 और यहाँ पे 15, फिर 2 5 हो गया, 25 15, फिर देखते हैं
3 से काट देते हैं 5, 25 और 5, 3 5 15 हो गया। फिर अब 3 से कटेगा नहीं, 5 से देख लेते हैं, 5 एक अन्नम 5, 5 25, 5 एक अन्नम 5। फिर 5 से काट देते हैं 1 1 1। अब इसका मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम प्राप्त करते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 तो करते हैं 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300। 300 तो ये आ गया, पर हम ये देखते हैं कि 300 हमारे 5 अंक की संख्या नहीं है, यानी 300 जो आया है ये 5 अंकों की संख्या नहीं है। तो 5 अंकों की संख्या हमें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सी संख्या होगी जो 5 अंक की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000, 5 अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये 10,000 हो जाएगी। अब 10,000 ये देखते हैं कि 10,000 में हम पहले, यानी 10,000 में हम 300 से भाग कर देंगे। तो 300 से जब हम भाग करेंगे 3 बार जाएगा तो 900, घटा लिए, फिर 3 900 और ये शेष बच रहा है 100। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये जो 33 बार तो जाता है 3 का पहाड़ा, अगर 33 बार जाता है तो 10,000 होते हैं, और हमको जो है कहने का मतलब ये है कि एक बार और ले जाना होगा पहाड़ा, हमको जो है 300 का पहाड़ा और एक बार ले जाएं, यानी सब मिला करके 34वां गुणज, यानी 300 का 34वां गुणज। तो 300 का 34वां गुणज हमको प्राप्त करना है, 300 का 34वां गुणज, क्योंकि 33 गुणज में तो एक ही 3400 में 10,000 पूरी नहीं हो रहा है। 33 गुणज में यानी 300 को जब हम 33 से गुणा करते हैं तो 10,000 नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि 100 उसमें क्या हो रहा है, बच रहा है। कहने का मतलब 9,900 हो रहा है, 100 क्योंकि बच रहा है, शेष बच रहा है। तो इसका मतलब है एक बार पहाड़ा और हमको ले जाना पड़ेगा, तब वो संख्या 5 अंकों के ऊपर जाएगी। तो 34वां गुणज तो हम पता कर लेते हैं, यानी 300 गुणे 34, तो 4 3 चौक 12, 3 तिहाई 9 1 10 और 00, यानी 10,200 हो गया। 10,200 संख्या ये 5 अंक की होगी, पर कह रहा है इतना शेष बचे, इसमें भी शेष बचने की बात कर रहा है। और इसका अंतर कितना है, देखिए 20 में से 15 घटाएंगे 5, 25 में से 20 घटाएंगे 5, और 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है सबका अंतर। तो सबका अंतर जितना आ रहा है वही इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा 10,200 में से हमको कितना घटाना है, 5। तो 5 यहाँ पे बचा 9,101, ये आपका आंसर हो गया 10,195, यही आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25, जिसमें यहाँ पे जिसमें रहेगा, जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13 और 20 बचे। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना, पहले दिए गए नंबर्स का हमें एलसीएम पता कर लेना है। तो 15, 18, 25 का हम एलसीएम प्राप्त करेंगे पहले।
तो सबसे पहले हमें 15, 18 और 25 का एलसीएम, 15, 18, 25 का एलसीएम पता करना है। तो 2 से फिर 3 से फिर 3 से फिर 5 से फिर 5 से गुणा करा लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, 90 पंचे 450। तो ये 450 आपका एलसीएम हो गया। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, कह रहा 2000 के निकट यहाँ बात कर रहा है। तो 2000 में हम पहले 450 से भाग करा देते हैं। तो आपका जाएगा 5 बार तो जाएगा नहीं, तो 4 बार देखते हैं। 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, ये 200 आपका शेष बचेगा। मतलब 200, 1800 जो हुआ ये आपका निकटतम है। अब यहाँ एक बात और देखना है, क्रमशः शेष भी बता रहा है 10, 13 और 20। तो इसका अंतर देख लेते हैं। 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 5। 18 में से 13 घटाएंगे 5। 25 में से 20 घटाएंगे तो 5। कहने का मतलब अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, 1800 तो निकटतम है, लेकिन ये शेष की बात जो कर रहा है इसको हम अंतर जो इसका आया है 5 उसको घटा देते हैं। यानी 1800 में से हमको क्या करना है, 5 घटा देना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1795। 1795 जो है यही हमारा उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और ये सीटेट के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।